तो अब पूरा विपक्ष आयोग के फैसले के खिलाफ पहले दिन से ही हमलावर है, लगभग एक ही सुर है। अब बीजेपी भी अब विपक्ष के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही, तेवर चेंज हो रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम भी विपक्ष के साथ चुनाव आयोग चलेंगे। सुनिए पहले। चुनाव आयोग का जो ये कार्यक्रम मतदाता प्रोडिक्शन का चल रहा है, आप पहले देखें। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अब यह सुर क्यों बदला? अब चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सबको लग रहा है कि आखिरकार आम आदमी परेशान है, क्योंकि डर है कि चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ज्यादातर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, आएंगे ही नहीं, तो वोट कौन करेगा? बिहार के लगभग हर इलाके के लोगों में यही हालात हैं। उनके पास दस्तावेज नहीं हैं। बीएलओ गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचने पर सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, इंस्टेंट दस्तावेज उनके पास नहीं है। आपको बघा के कुछ लोगों की सुनवाते हैं, वहां पर भी हम पहुंचे, सुनिए। हमको केवल राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो हम कैसे वोट देंगे? हमको सिर्फ फार्म मिला है तो हम कैसे वोट देंगे? नहीं हमको पहचान पत्र मिला है, नहीं कुछ मिला है तो हम कैसे वोट देंगे? और कहते हैं लोग कि इस कागज से कुछ नहीं होगा, तो हम इस कागज के आधार में हम कैसे वोट देंगे और कैसे हम क्या करेंगे? बोलिए। समस्या तो रोड की भी है, वोट लिस्ट में वार्ड नंबर 5 में चला गया है, 4 में है, 6 में चला गया है। वोट लिस्ट में हम लोग का नाम बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत में हमारा राशन कार्ड ना मिलेला, कबर बनौनी ना मिलल, राशन कार्ड हमरा मालिक के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, केने केने हो गइल बा, उ देते नहीं किननी। अब परेशान आम लोग हो रहे थे ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा 21% प्रोसेस पूरा भी कर लिया गया है और अब हमने फैक्ट चेक लगा दिया। 3 विरोधाभास तो हमने दिखाया, फैक्ट चेक लगा दिया है कि किसी भी तरीके का कोई अगर मिसलीडिंग कुछ होगा, कुछ लोग अगर मिसलीड कर रहे हैं, तो हम उसको जो है फैक्ट चेक कर देंगे। अब चुनाव आयोग ने, ये देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया, उसको फैक्ट चेक में लिख दिया मिसलीडिंग। ये अभी अभी की डेवलपमेंट है। अब फैक्ट चेक में कांग्रेस अध्यक्ष के पोस्ट को बता दिया है मिसलीडिंग। अब खड़गे ने क्या लिखा था बयान, खड़गे ने क्या पोस्ट डाला था? खड़गे ने डाला था कि कागज दिखाना पड़ेगा। अब ये तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा था, तो इसको नीचे लिखा है मिसलीडिंग। अब जाहिर है लोगों की समस्या बढ़ेगी तो संस्थाओं को अपने आदेशों पर विचार करना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी बीच अब मामला देखिए, एक और स्टेप देश की सर्वोच्च अदालत पे पहुंच गया। बिहार में मतदाता सूची की जांच और सुधार के मसले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा। थर्सडे को कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के चलते लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से जा सकता है। इस मामले में अब तक 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ये याचिकाएं NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव की तरफ से, TMC सांसद है महुआ मित्रा, उन्होंने भी एक पिटीशन लगाई है। RJD सांसद मनोज झा, वो भी याचिका लेके पहुंचे हैं। बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने दाखिल की है। इन याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आदेश को मनमाना और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाला बताया। याचिका में यह भी कहा गया है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया से समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग के मतदाताओं जैसे कि महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, समुदाय और प्रवासी मजदूरों पर, जो बिहार से बाहर हैं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अधिकांश के पास यह निर्धारित दस्तावेज नहीं होते। याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के मात्र 90 दिन की निर्धारित समय सीमा में बरसात के इस मौसम में जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, पहचान पत्र बनवाना, पिता का पहचान पत्र, यह कहां से संभव हो पाएगा? बहुत कठिन है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि एसआईआर प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 22 और निर्वाचक नियम 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करती है, जिनमें नाम हटाने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा यानी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स देने जरूरी हैं। और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है सभी जानते हैं, और 15 भेदभाव और निषेध, और 326 जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है, यह उसका सीधे सीधे आदेश उल्लंघन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, और इन्हीं में से एक दायर याचिका करने वाले आरजेडी सांसद मनोज झा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। दलील बहुत सारी है और हर दलील के पीछे ताकत। 22 बरस बाद ये कर रहे हैं आप। क्या पोजीशन पेपर, अप्रोच पेपर कुछ हुआ था? पब्लिक डोमेन में लाइए। 2003 वाला पब्लिक डोमेन में लाइए। आपने जब पदभार ग्रहण किया, मैं कहते हैं वो नया चुनाव आयोग है, तो नए चुनाव आयोग के नया चुनाव आयुक्त से पूछना चाहता हूं कि आपने एक पदभार ग्रहण करते वक्त कहा था कि मेरे सारे फैसले सभी दलों से बात करके लिए जाएंगे। इतना बड़ा फैसला किससे बात की थी? या किसी एक पार्टी से बात कर ली, उसी को सारी पार्टी मान लिया? कि हर चुनाव से पहले रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट होता है। जो मृत हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, जो नया मतदाता है वो जुड़ता है, जो चले गए हैं 2 जगह मतदाता नहीं हो सकते उनके नाम हटते हैं। इसके लिए भी 1 महीने का समय दिया गया है। सारे जो कर्मचारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। पहले 11 पॉइंट दिए थे जिसके आधार पर सत्यापन हो सकता है। कल से चुनाव आयोग ने उनकी सुविधा को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर भी आप सत्यापन कर सकते हैं, इसकी छूट दे दी है। इसके अतिरिक्त वो क्या चाहते हैं हमारी समझ से बाहर है।